चलो तो हेडिंग डाला जाए फ्रैक्शंस। चैप्टर 2 है ना, चैप्टर 2 कौन सा है? फ्रैक्शंस। क्या है? फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में क्या होता है देखो, सबसे पहले जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स पार्ट्स ऑफ अ होल, पार्ट्स ऑफ अ होल। मतलब कोई भी चीज अपने आप में क्या है? कंप्लीट है, उसी को कट करके अगर हम पार्ट्स में कन्वर्ट कर दें उसको, उसी को क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। जैसे सपोज करो कि एक एप्पल है, ये मान लिया क्या है? एप्पल। और इस एप्पल को हम लोग 3 कट्स में डिवाइड किए, 3 पार्ट्स में। कितना पार्ट्स में डिवाइड किए? है ना, 3 शेप में। तो जो ईच पार्ट है, यानी कि मान लो कि ये वाला पार्ट के बारे में बोले तो क्या है? टोटल हिस्से का थर्ड। टोटल का क्या है? 1/3 ना। 3 हिस्सा है, उसमें से ये एक हिस्सा है। तो जिस हिस्से को हमको दिखाना होता है उसको क्या बोलते हैं? 1/3। क्या बोलते हैं उसको? और इसको डिनोट कैसे करते हैं? 1/3 से डिनोट किससे करते हैं? और इसी को हम लोग एक और नाम से बोल सकते हैं, 1/3 को क्या बोल सकते हैं? फ्रैक्शन। बात समझ में आया? फ्रैक्शन क्या होता है? कोई भी चीज अपने आप में कंप्लीट है, पूरा है, उसी को क्या करेंगे? पार्ट, उसी का कुछ हिस्सा को निकाल लेंगे बाहर। उसके जो हिस्सा को निकालेंगे बाहर, वही हिस्सा क्या कहलाएगा? फ्रैक्शन। क्या कहलाएंगे? फ्रैक्शन जैसे क्या हो सकता है? 1/4, 2/5, 3/7 एंड 5/4। ये सब एग्जांपल है फ्रैक्शन का। बोलो कैसे? फ्रैक्शन में क्या क्या है? ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं बताओ? न्यूमरेटर। और नीचे वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? ठीक है। तो सपोज करो ये ऊपर वाला क्या है? न्यूमरेटर, और ये क्या है? डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर। बात समझ में आया? अब इस चीज को अगर सबको ध्यान से देखोगे तो नीचे कितना है? 4 हिस्सा। 4 में से किसको दिखा रहा है? 1 को। 4 में से कितना दिखा रहा है? 5 में कितना है? 2। टोटल पार्ट्स 5 है, लेकिन रिप्रेजेंट कितना कर रहा है? 2 को। ये 7 में कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 को। और इसमें 4 में 5, इतने गड़बड़ हो गया? नहीं हो गया? इसका मतलब होता है कि 4 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा? 4। इसका मतलब होता है 1:1/4, यानी कि एक कंप्लीट है। जो भी चीज है वो अपने आप में क्या है? कंप्लीट है। उसके बाद जो वो हिस्सा है उसमें कितना हिस्सा है इसका? 1/4, यानी कि 1/4। समझ में आया? एक कंप्लीट है, उसके बाद 1/4। तो मान लो कोई एनी फ्रैक्शन a/b, कोई फ्रैक्शन लिए, क्या माने उसको? a/b। तो देन द डिवाइडेंड a इज कॉल्ड न्यूमरेटर। किसमें भाग लग रहा है बताओ? a में। a में डिवाइड हो रहा है ना, तो जिसमें डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्या बोलते हैं उसको? है ना? तो डिविडेंड a इज कॉल्ड, डिविडेंड a इज कॉल्ड न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं उसको? न्यूमरेटर। समझ में आया क्या होता है? जिसमें हम लोग डिवाइड करते हैं, जिसमें हम लोग, यानी कि जो डिविडेंड है उसमें डिवाइड करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर। क्या बोलेंगे उसको? और b क्या है? डिवाइड कर रहा है। ये क्या, b क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है ना में। तो b जो डिवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर। क्या बोलते हैं उसको? डिवाइजर। b इज कॉल्ड, डिवाइजर b इज कॉल्ड क्या? डिनोमिनेटर। समझ में आया? डिनोमिनेटर क्या है? और जैसे सपोज करो कि हम यहाँ पे लिखते हैं 4/2। तो 4 क्या है? 4 में डिवाइड हो रहा है, जिसमें डिवाइड हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और डिविडेंड ही क्या वाला? न्यूमरेटर। डिविडेंड क्या कहलाता है? तो क्या लिखेंगे इसको? न्यूमरेटर ऊपर में। और डिवाइड कर रहे हैं किससे? 2 से। डिवाइजर 2 है, तो जो डिवाइजर है वो क्या होता है? डिनोमिनेटर। क्या लिखेंगे इसको? 4/2। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? तो सबको समझ में आ गया न्यूमरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है? यहां तक क्लियर है? लिख लो फटाफट। चलो अगला हेडिंग क्या डाला जाए हम लोग का? क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस।
पहला टाइप है कॉमन, पहला टाइप का नाम है कॉमन और सिंपल और वल्गर फ्रैक्शंस, वल्गर फ्रैक्शंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर वाला पार्ट को खाली क्या बोलेंगे न्यूमरेटर, नीचे वाला पार्ट को खाली क्या बोलेंगे, और इस पूरे पार्ट को क्या बोलेंगे फ्रैक्शन। बात समझ में आया? जैसे ए है, ए क्या है न्यूमरेटर, इसको डिवाइड कर दिया 20 से तो बी क्या हो गया डिनोमिनेटर, और ए बाय बी क्या कहलाएगा फ्रैक्शन। ए को न्यूमरेटर, बी को डिनोमिनेटर और ए बाय बी को फ्रैक्शन। समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या कहता है कि जो सिंपल कॉमन फ्रैक्शन होता है, यानी कि इस पूरे का बात हो रहा है, किसके बात हो रहा है पूरे का, वो क्या होता है कि इंटीजर्स, न्यूमरेटर भी क्या होता है इंटीजर्स, न्यूमरेटर क्या होता है डिनोमिनेटर भी क्या होता है इंटीजर्स। समझ में आया बात को? न्यूमरेटर भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर भी क्या है इंटीजर, सबको पता है क्या होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉमन फ्रैक्शन, इसको क्या बोलते हैं, समझ में आया? अब इसका एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल समझ लो, जैसे है 3/5, 7/9, 11/9 एंड 3/2। सब में फिट करो, बताओ। देखो 3 भी इंटीजर है पॉजिटिव इंटीजर, 5 भी क्या है पॉजिटिव इंटीजर, तो न्यूमरेटर भी इंटीजर और डिनोमिनेटर भी इंटीजर, तो ये पूरा फ्रैक्शन क्या कहलाएगा बताओ कॉमन फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे इसको, या सिंपल फ्रैक्शन या वल्गर फ्रैक्शन, क्या क्या बोलेंगे इसको। ठीक है, इसमें क्या होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होता है इंटीजर्स। क्या होता है बताओ, इसमें 7 क्या है इंटीजर है ना, 9 भी क्या है इंटीजर, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या है इंटीजर है। कौन सा फ्रैक्शन हुआ बताओ कॉमन फ्रैक्शन। इसका न्यूमरेटर 11 है, वो भी इंटीजर है, 9 क्या है ये भी इंटीजर है, दोनों इंटीजर है ना, तो दोनों को जब डिवाइड कर दिया तो ये कैसा बन गया बताओ कॉमन, कैसा फ्रैक्शन। इसमें बताओ 3 भी क्या है 2 भी क्या है, और दोनों को डिवाइडेड बाय में लिख दी थी, क्या बन गया फ्रैक्शन। तो कैसा फ्रैक्शन बना कॉमन फ्रैक्शन। समझ में आ गया सबको कॉमन फ्रैक्शन। इसके बाद दूसरा जो टाइप है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। अब कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे मान लो कि ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर और, ठीक है, तो ये एक फ्रैक्शन हो गया। अब इसमें क्या होगा, इसमें होता है, सुनो इसका एग्जांपल से समझाते हैं पूरे अच्छे से। जैसे मान लो कि लिखा हुआ है 2/3/5, फिर लिखा हुआ है 3, 5/7 एंड 2/3 और 8/9। 3 को एग्जांपल लिखे, इसे समझना क्या अंतर है दोनों में। ये डिवाइडेड बाय है, ये क्या है डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड बाय के जो ऊपर में रहता है उसको क्या बोलते हैं न्यूमरेटर, और इसके नीचे वाले को क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर फ्रैक्शन हो, न्यूमरेटर क्या हो बताओ, न्यूमरेटर खाली क्या हो फ्रैक्शन, तो इस फ्रैक्शन को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे उसको, न्यूमरेटर में भी एक फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर में भी एक, तो ये पूरा फ्रैक्शन क्या कहलाएगा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। या तो न्यूमरेटर में फ्रैक्शन हो, या तो न्यूमरेटर में फ्रैक्शन हो या तो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन हो। बताओ डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है कि नहीं है, इसमें न्यूमरेटर में क्या हो गया इंटीजर और डिनोमिनेटर में क्या हो गया फ्रैक्शन, तो ये पूरा फ्रैक्शन कैसा फ्रैक्शन कहलाएगा, या न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन और डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन। 3 तरह से केस बना, या तो न्यूमरेटर में फ्रैक्शन रहा और डिनोमिनेटर में इंटीजर रहा तो क्या बनाएगा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, या न्यूमरेटर में इंटीजर डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन तो कैसा कॉम्प्लेक्स, या न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन और डिनोमिनेटर में भी, तो वो पूरा फ्रैक्शन का नाम क्या होगा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। समझ में आया? तो फ्रैक्शन किस में होता है खाली बताओ, फ्रैक्शन न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। समझ में आ रहा है कुछ, समझ रहे हो बात को हम क्या बोले, क्या कि कोई फ्रैक्शन अगर सिर्फ न्यूमरेटर में है तब भी उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, कोई फ्रैक्शन सिर्फ डिनोमिनेटर में है तब भी उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन,
और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में होगा फ्रैक्शन, तब भी उसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। समझ में आया? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। इसके बाद तीसरा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ, कोई दिक्कत? कॉमन फ्रैक्शन में दोनों इंटीजर होता था, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? तुम बोलो। ऊपर बोलेंगे या न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन? न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन और नीचे इंटीजर्स। या नीचे इंटीजर, ऊपर मतलब ऊपर में इंटीजर, नीचे में फ्रैक्शन, या न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन, तब उसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। अब क्या बोलते हैं इसको? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या पढ़ना है हमको? तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो कॉमन फ्रैक्शन को ही बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कॉमन फ्रैक्शन। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, जैसे दोनों इंटीजर है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है बताओ? कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? लेस देन। अब इसी से बताओ ढूंढ के कि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से कम किसमें किसमें है? पहला वाला में है, तो ये फ्रैक्शन का नाम क्या बन जाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है कुछ? और किस में देखो 7 है ना, न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर से, तो ये भी कौन सा फ्रैक्शन बना? प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि कॉमन फ्रैक्शन का ही पार्ट है कौन? प्रॉपर फ्रैक्शन। बताओ इसमें 11 ज्यादा हो गया ना? नहीं होगा ये? न्यूमरेटर ज्यादा ना हो गया, तो ये दो गो नहीं हुआ, लेकिन ये दो गो हो गया। तो 3 नंबर हो गया। तो इस चौथा जो टाइप है इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? प्रॉपर फ्रैक्शन। बताओ क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आ गया? इसका उल्टा हो जाएगा। ये भी क्या है? कॉमन फ्रैक्शन का पार्ट। किसका पार्ट है? लेकिन इसमें दिक्कत क्या हो जाएगा कि न्यूमरेटर जो था लेस देन, अब न्यूमरेटर क्या बन जाएगा? ग्रेटर देन। नहीं, न्यूमरेटर ज्यादा हो जाएगा। न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? किससे? डिनोमिनेटर से। तो इसका एग्जांपल बताओ। पकड़ा गया कौन? हो जाएगा। और तो ये सब कैसा फ्रैक्शन हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि 4 टाइप का फ्रैक्शन समझ में आ गया सबको? लिख लो फटाफट। समझ में आया ना? कोई दिक्कत? चलो अगला जो टॉपिक है, कौन कौन सा टाइप पढ़ा? कॉमन फ्रैक्शन और कॉम्प्लेक्स, फिर प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? न्यूमरेटर जो होता है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है। अगला हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं हम लोग फ्रैक्शन। क्या पढ़ रहे हैं? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ अ होल। इट इज पार्ट ऑफ अ होल, मतलब पूरे का एक हिस्सा को रिप्रेजेंट करता है। इसी को रिप्रेजेंट करता है। तो अब अगला जो टाइप है उसको बोलेंगे हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे बताओ? कौन सा नंबर में आएगा? 5वां ना। तो लिखो मिक्स फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? एन इंटीजर टुगेदर विथ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे उसको? समझ में आया कुछ? क्या बोलेंगे बताओ? मिक्स्ड फ्रैक्शन। कोई दिक्कत किसी को? तो समझ में आया? 2 बात बोला गया है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। क्या बोला गया बताओ? एन इंटीजर। क्या बोला है? टुगेदर विद, मतलब साथ में। किसके? प्रॉपर फ्रैक्शन। एक इंटीजर के साथ प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर साथ साथ लिख दें तो वो क्या बन जाएगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बन जाएगा? जैसे 1:2, 1/2, 8 से ही 8/11 एंड 15:14/29। अब देखो यहाँ पे जरा इसमें ये जो फ्रैक्शन है, 1 क्या है तुम्हारा? इंटीजर। 1 क्या है? और इसके साथ में जो आया है 1/2, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर से। तो ये जो पूरा फ्रैक्शन मिला इसको क्या बोलेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन। समझ में आया? फिर इस वाला पार्ट को देखो, क्या ये इंटीजर है? और अब जो इसके साथ में एक फ्रैक्शन है देखो, प्रॉपर है? प्रॉपर है ना? इस पूरे फ्रैक्शन का नाम क्या हो जाएगा?
मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसको देखो, क्या ये एक इंटीजर है? जो ये फ्रैक्शन है क्या प्रॉपर है? दोनों बात सही होगी और एक साथ है, तो इस पूरे फ्रैक्शन को क्या बोला जाएगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किसमें? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। किसमें? फ्रैक्शन में। समझ में आया? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या था? इंटीजर और प्रॉपर फ्रैक्शन, इंटीजर और उसको कन्वर्ट करना है किसमें? इम्प्रॉपर। और इम्प्रॉपर में क्या होता है कि न्यूमरेटर ज्यादा हो जाता है। न्यूमरेटर क्या हो जाता है? बात समझ में आया? तो इसके लिए क्या रूल है, इसको ध्यान से सुनो, ठीक है? जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को बदलना है किसमें? ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको बदलना है किसमें? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। किसको? इम्प्रॉपर। ठीक है। अब जो हम यहाँ पे बता रहे हैं रूल ये है कि जो ये क्या है, वन क्या है बताओ? इंटीजर। वन क्या है? तो यहाँ पे लिखोगे इंटीग्रल पार्ट। वन को क्या लिखेंगे? इंटीग्रल पार्ट। जो इंटीग्रल पार्ट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रल पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। इस दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई। और जो ऊपर में है उसको प्लस करते हैं ना, तो वन और इस टू को मल्टीप्लाई। तो वन क्या है? इंटीग्रल पार्ट, और टू क्या है? डेनोमिनेटर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। डेनोमिनेटर ऑफ, तो इंटीग्रल पार्ट को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ बताओ? डेनोमिनेटर ऑफ क्या? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर, समझ में आ रहा है? इंटीग्रल पार्ट को मल्टीप्लाई की किसके साथ? इंटीग्रल पार्ट ऑफ ये डिनोमिनेटर पार्ट ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। और उसमें क्या करना है? फिर प्लस कर देना। उसके बाद क्या करना है? क्या प्लस होगा बताओ? न्यूमरेटर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या प्लस करेंगे? न्यूमरेटर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है? अब बाय नीचे में क्या हो जाएगा? डेनोमिनेटर। नीचे में क्या हो जाएगा? डेनोमिनेटर। बोलो कंप्लीट कर पाओगे? कोई दिक्कत? तो जरा करो तो इसको। 1:1/2 है, कैसे करेंगे पहले बताओ? पहले क्या लिखोगे यहाँ पे? 1 इंटू 2 प्लस 1। अब बाय क्या? डेनोमिनेटर, प्रॉपर फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर ना। बताओ फटाफट कितना होगा? 2 1 जा 2 प्लस 1/2 कितना आ गया? 3/2। क्या आ गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको बताओ 8:9/11। बताओ क्या करोगे इसको? 8 इंटू प्लस 9/11 होगा। कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? 11 8 जा 88 अब प्लस 9/11। बताओ कितना होगा? 88 प्लस 9 अब बाय हो रहा है प्रॉपर में। 15:14/29। बताओ क्या करोगे? क्या हो जाएगा? 15 इंटू 29 प्लस 14/29, ये ना होगा। बताओ इसमें कितना होगा? 15 का टेबल आता है? हाँ तो पढ़ो। 15 9 जा कितना होगा? 135 का कैरी 5, 135 का 5 लिख दिए, कैरी 13 रहा। कैरी कितना रहा? और 15 से मल्टीप्लाई करो 2 टाइम्स 30, और कैरी कितना था? 13। तो 30 और 13 कितना हो गया? 43 इन हुआ। अब प्लस 14 अब बाय कितना? 29। तो 5 और 4 कितना? 9 1 3 4 4 9/20। चलो समझ में आ गया ये वाला पार्ट? लिख लो फटाफट। तो अभी जो हम लोग सीखे वो क्या सीखे थे बताओ? जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन है, एन था। मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करने सीखा बताओ? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, है ना? अब इसका उल्टा करेंगे। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल जाए तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में। जैसे मिक्स को किस में बदले? अब क्या सीखेंगे? इम्प्रॉपर को किस में? मिक्स्ड फ्रैक्शन में।
समझ आ दिया ना पीछे वाला, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। तो इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि एग्जांपल लिखो 11/7, क्या लिखे 11/7। तो इसको करने से पहले रूल क्या कहता है समझना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए तुमको लिखना पड़ेगा क्यूसेंट। सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, क्यूसेंट, ठीक है। अब क्यूसेंट किसका, क्यूसेंट किसका, तो क्यूसेंट लिखोगे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का। जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड कर दोगे तो कुछ आएगा, उसी को क्या बोलेंगे, क्यूसेंट। तो पहले क्या लिखोगे, क्यूसेंट, और फिर प्लस, ऊपर में लिखाएगा रिमाइंडर, क्या लिखाएगा ऊपर में, और इसके नीचे में लिखाएगा डिनोमिनेटर। क्या ये बात समझ में आया, रूल बताओ, लिख पाओगे, आराम से फॉलो कर पाओगे। जैसे 11/7 है ना, तो क्या किया जाएगा, पहले इसको 7 से 11 में डिवाइड किया जाएगा, है ना। न्यूमरेटर को क्या करना है, डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, तो जो आएगा उसी को क्या बोलेंगे, क्यूसेंट। तो बताओ 7 से क्या बार में, 1 बार में 7, 2 बार में 2, 14 हो जाएगा। 2 बार में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। ज्यादा हो गया ना, तो कितना बार में खिलाएंगे, 1 बार में, तो यहाँ पे लिख देंगे, लिखा था ना पहले क्यूसेंट एक बार में, तो 7 1 जा 7। इसको अगर थोड़ा सा डीप में समझोगे तो इधर लिख के करोगे, धीरे धीरे लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। 7 1 जा 7, देखो रिमाइंडर कितना आया 4। तो क्या कहता था ऊपर में लिखने के लिए, रिमाइंडर, तो ऊपर कितना बचा 4, अब बाय कितना, नीचे में डिनोमिनेटर, ठीक है। तब ना इसको मल्टीप्लाई करोगे, 7 1 जा 7 और 4 11, पूरा गया ना। बात समझ में आया। तो इसको कैसे लिखेंगे, जो इंटीग्रल पार्ट रहता है वो कहाँ रखना है, बीच में, कहाँ रखना है वो, और फ्रैक्शन उसके बाद। बात समझ में आया। तो इससे तुम यहां भी पहुंचना सीख गए। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में बदलने सीख गए। तो बताओ इसका 43/6 का सौम्या बताएगी, बताओ सौम्या कैसे होगा। पहले किससे डिवाइड करोगे, 6 से 43 में, क्या बार में, हाँ क्या बार में, 6 का टेबल पढ़ेंगे, पढ़ो 6 का टेबल पढ़ो। बोलो जोर से बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। सर 7 बार में कितना, हाँ तो कहे कि 8 बार में ज्यादा हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो 7 बार में जो आया तो 7 लिख दिए, कितना आया 42। अब 42 इसमें माइनस हो जाएगा ना, तो कितना बचेगा 1। तो जो रिमाइंडर आया उसको कहाँ रखते हैं, ऊपर, और नीचे में बाय 6। बोलो कोई दिक्कत हुआ, लिख पाओगे आराम से, अच्छा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, है ना। तो ये जो लिखाया ये क्या है, क्यूसेंट है, ये क्या है क्यूसेंट, कोई दिक्कत। अब इस बात को थोड़ा सा के लिए समझो, क्या करना है, समझना है। यहाँ क्या लिखा था, प्लस ना, क्या लिखा था, प्लस। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो जो क्यूसेंट आया था 1 आया था, क्यूसेंट इसमें कितना आया था, अब प्लस करने बोला था कितना, 4/7। इधर जो प्लस करोगे ना, तो बीच से ये प्लस साइन हट जाएगा, ये लिखा जाएगा कितना 4/7। बात समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुमको कहीं भी ऐसा मिल जाए, ध्यान से सुनो जो बता रहे हैं, इस पार्ट को इस तरीके से लिखा जा सकता है। जब इसको सॉल्व करोगे तो यही ना आएगा। अगर हम तुमको ऐसा लिख दें 3 + 2/7, बताओ डायरेक्ट क्या लिख दोगे, प्लस हटा दोगे, 3:2/7। इस पार्ट को मिक्स फ्रैक्शन में बदलने आ गया, इजीली लिख पाओगे। सेम ही बात है, क्या अलग बात है, नहीं है। 7 3 जा 21, तो यही ना हो रहा है यहाँ, 7 3 जा 21। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंटीजर, क्या होना चाहिए पहले, क्योंकि 1 क्या है, इंटीजर। अगर ये इंटीजर है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर ये इंटीजर है और क्या होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन, और बीच में क्या रहना चाहिए, प्लस। तो प्लस हटा के हम डायरेक्ट इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। इसमें क्या करते हैं बताओ, 7 + 1/6, तो कितना हो जाएगा 7:1/6। एक ही चीज होगा ना, नहीं होगा, इसको करके देख लो। जैसे मान लो कि यहाँ पे एलसीएम लेता है, तो क्या होता है, इसके नीचे 1, तो क्या होता है 7, तो 1 से 7 टाइम्स में, 7 3 जा 21 और +2। यही ना हो रहा था कि डिनोमिनेटर को इससे करना है, इंटीग्रल पार्ट से मल्टीप्लाई, कल लिखा हुआ इससे पहले मिक्स फ्रैक्शन बदलने में, कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है उसको इंटीग्रल पार्ट से क्या करना है, मल्टीप्लाई। देखो यही हो रहा था यहाँ, 3 × 7,
ये ना हो रहा था, अब प्लस 2, ये क्या था, न्यूमरेटर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, और बाय क्या, डिनोमिनेटर। बोलो यहां तक कोई दिक्कत आया समझ में? तो ये पार्ट समझ में आ गया सबको? तो ये कंसेप्ट क्या था हम लोग का, बताओ, कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर रहे थे, मिक्स फ्रैक्शन। ये था ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको कन्वर्ट कर दिया किस में, मिक्स में। ये इम्प्रॉपर है, इसको कन्वर्ट कर दिया किस में, फटाफट फटाफट लिखो। देखो अभी हम लोग को जो पढ़ना है वो कौन सा टॉपिक है फ्रैक्शन का, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बोलो क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्वी मतलब होता है इक्वल, इक्वी मतलब क्या होता है, इक्वल। तो इक्वल फ्रैक्शन का बात कर रहा है। आखिर फ्रैक्शन में ऐसा क्या करने कि फ्रैक्शन बदलेगा नहीं, बात समझ में आया? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया कि दोनों फ्रैक्शन आपस में सेम होता है, इक्वल होता है, तो इसलिए इसको इक्वल भी बोला जाता है और इक्विवेलेंट। अब देखो इक्वल मतलब डायरेक्ट सेम टू सेम, और इक्विवेलेंट मतलब सिमिलर, लगभग दोनों क्या है, बराबर है। दिखने में नहीं लगेगा लेकिन होगा दोनों बराबर। अब देखो क्या करा है, इफ द न्यूमरेटर, क्या बोला है, इफ द एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, किसके बारे में बात कर रहा है, किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का बात कर रहा है। जैसे मान लो 3/4 क्या है, फ्रैक्शन है, 3/4 क्या है, इसका 3 न्यूमरेटर है और 4 डिनोमिनेटर है। तो आगे क्या कर रहा है कि आर कर रहा है कि इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर मल्टीप्लाइड, किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाइड और डिवाइड, मल्टीप्लाइड और, या तो मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, या तो दोनों में डिवाइड कर दो बाय द सेम नॉन जीरो नंबर्स। कह रहा है किससे डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर में भी वही नंबर और डिनोमिनेटर में भी वही नंबर, लेकिन कंडीशन क्या कि नॉन जीरो, वो जीरो नहीं होना चाहिए, वो जीरो। तो वी गेट एन इक्विवेलेंट और इक्वल फ्रैक्शन, तो हमको क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्या मिलेगा, और इक्वल फ्रैक्शन, या तो इक्विवेलेंट मिलेगा या तो बोल सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और इक्वल फ्रैक्शन। तो इसके लिए कंडीशन क्या बताया, बताओ जरा, कि ऊपर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड, सेम नंबर से मल्टीप्लाई या, तो मान लो कि 3/4 लिख दिए और दोनों में हम डिवाइड कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए किससे, तो कौन नंबर मिला बताओ, 6/8। तो ये जो फ्रैक्शन मिला, इस फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे इसको, किसके इक्विवेलेंट, 3/4 के, किसके इक्विवेलेंट, तो क्या बोलेंगे 3/4 एंड 6/8 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। एक बार मान लो कि सेम नंबर से क्या 3 से भी मन हो सकता है किसी का करने का, कि 3/4 था ना फ्रैक्शन, दोनों में किससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बना 3 3 जा 9/12, तो 9/12 क्या होगा, ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा किसके, 3/4 के, किसका, इसका और एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकता है, 2 किए 3 की, खाली नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, और 1 करेगा तो फिर तो वही ना हो जाएगा, इसलिए 1 को छोड़ के, 1 को, और कोई भी नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कोई भी नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। 2 कर दिए, 3 कर देते, अब किससे कर देंगे, एक और कौन मिला, 12/60। बात समझ में आया, बोलो यहां तक कोई दिक्कत? तो क्या कहा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या तो दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों सेम नंबर से क्या कर दो, या दोनों में सेम से डिवाइड भी कर सकते हैं, या दोनों में क्या करना चाहिए, सेम से, जैसे मान लो कि यहाँ पे 20/24 है ना, अगर हम दोनों में डिवाइड कर दें 2 से, देखो सेम चीज से डिवाइड किया दोनों में, न्यूमरेटर को भी 2 से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को भी 2 से डिवाइड, तो जो नया फ्रैक्शन मिलेगा वो कैसा फ्रैक्शन होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कैसा होगा, 2 से 10 क्या 20 क्या बार में, 10 बार में 2 से, ये कैसा फ्रैक्शन हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और कर सकते हैं ना सेम नंबर से डिवाइड, 3 से तो नहीं कटेगा लेकिन 4 से कट सकता है ना, तो दोनों में किससे कर दिए, 4 से डिवाइड, तो क्या हो गया बताओ, 5 6। समझ में आया? तो ये सब क्या निकला, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या निकला, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या करता है, देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब हुआ कि द वैल्यू, क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ अ
फ्रैक्शन, द वैल्यू ऑफ अ रिमेन्स द सेम, क्या होता है, रिमेन्स द सेम। जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना ना, इसका भी वैल्यू क्या है, वही है जो 3/4 का है। जो वैल्यू 3/4 का है वही वैल्यू किसका है, 6/8। जो वैल्यू 3/4 का वही वैल्यू 9/12 का भी है। जो वैल्यू 3/4 का है वही वैल्यू, समझ में आया। सेम नंबर से डिवाइड करने पे भी सेम वैल्यू रहता है, वैल्यू बदलता। तो 20/14 का जो वैल्यू है वही वैल्यू किसका है, 10/12 का। तो क्या लिखे, द वैल्यू ऑफ अ फ्रैक्शन रिमेन्स द सेम इफ both its numerator and denominator are multiplied or divided by the same number, divided by the, समझ में आ गया बात को। चलो फटाफट लिख लो। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ में आ गया सबको। देखो हम लोग दो सेट्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाले, कितना, दो सेट के साथ, एक ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और एक ये हुआ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये दोनों को क्या बोलेंगे ना, तो द सेट ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कौन कौन सा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ, 3/4 एंड 6/8। इस दोनों को क्या बोला जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसमें क्या किसको बोला जाएगा बताओ, एक हो गया द सेट ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कौन कौन सा होगा इसमें, एक हो गया 20/24 एंड 10/12, दो सेट लिए। अब इस पे ध्यान से समझना, जब दो को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिए तो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये है और एगो ये है। बात समझ में आ रहा है। दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जब ले लेंगे तो इसमें कुछ थोड़ा सा करो ऑब्जर्वेशन। क्या करोगे, ऑब्जर्वेशन। क्या ऑब्जर्वेशन होगा कि दोनों को कर दिए बराबर, क्या इक्वल है, तो इसका पकड़ो किसका, न्यूमरेटर। क्या पकड़े इसका, तो यहाँ पे रखे 3 इंटू, इसका पकड़े दूसरा वाला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, इसका क्या पकड़े। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 3 × 8। इस साइड में क्या पकड़े थे, न्यूमरेटर को, और मल्टीप्लाई किया क्या, इसके डिनोमिनेटर से। अब इस साइड में इसका न्यूमरेटर कितना है, 6, और इसका डिनोमिनेटर कितना है, 4। देखो दोनों बराबर होता है कि ना, 8 3 जा 24, 6 4 जा 24। बताओ सेम हो गया ना, नहीं समझ में आया। तो दोनों अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो दोनों का जो वैल्यू रिमेन्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसमें भी चेक करके देखें तो क्या करेंगे बताओ, 20/24 और ये 10/12। इसका क्या लेगा, न्यूमरेटर, और इसका डिनोमिनेटर। तो जिसका न्यूमरेटर लिया उसको लिख दे पहले, 20 इंटू कितना, और इसका न्यूमरेटर कितना है 10, और इसका डिनोमिनेटर, दोनों सेम होना चाहिए। करके देखो, 12 2 जा 24, 24 इंटू 1 24, एक 0 लग गया। बताओ सेम हुआ कि नहीं हुआ, दोनों आपस में बराबर है ना। तो यानी कि हम लोग को यहां से क्या रूल समझ में आया कि अगर कोई दो फ्रैक्शन, टू फ्रैक्शंस, जैसे एक है a/b, क्या है, एंड एक फ्रैक्शन है c/d, एक फ्रैक्शन कौन है, आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, आर इक्विवेलेंट, इसको बोला जाएगा इफ, है ना। जैसे ये दो फ्रैक्शन लिए थे ना, इसको इक्विवेलेंट कब बोला गया, जब इसका न्यूमरेटर और इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर का दोनों का प्रोडक्ट क्या था, तो उसको बोल देंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो हम क्या बोले कि अगर कोई एक फ्रैक्शन है a/b और एक फ्रैक्शन क्या है c/d, तो किसका, a का किससे, d से, क्या निकालना पड़ेगा, a इंटू d बराबर होना चाहिए किसके, बताओ, c होगा कि नहीं होगा, यानी कि c इंटू b के। अगर ऐसा होता है किसी भी फ्रैक्शन में तो हम बोल देंगे कि दोनों फ्रैक्शन क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। दोनों फ्रैक्शन को क्या बोला जाएगा, समझ में आया। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा बताते हैं, पहले ही लिख लो। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है बताओ, वेरीफाई। देखो ध्यान से, बंद करो को, वेरीफाई करने बोल रहा है। क्या वेरीफाई करना है बताओ, वेदर 4/5 एंड 16/20, ये जो तो फ्रैक्शन दिया हुआ है
वो इक्विवेलेंट है। तो बताओ इक्विवेलेंट के लिए क्या वेरीफाई करने का रूल बताए थे? इसका डिनोमिनेटर, इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट, और इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? सेम। तो चेक कर ले पहले, क्या करेंगे बताओ? 4 इंटू 20 इक्वल टू कितना हो गया? 80। 4 इंटू 20 कितना होगा? एंड अब दूसरा क्या चीज चेक करना होगा? इसका न्यूमरेटर और इसका कितना? 16 इंटू 5 कितना हो गया? 80। बताओ दोनों का सेम हुआ कि नहीं हुआ? सेम हो गया। तो सो क्या लिख दोगे? 4/5 एंड 16/20 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। बना पाओगे इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो? बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा क्वेश्चन। अब इस टाइप का क्वेश्चन देखो क्या करा है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया है ना, क्या लगा दिया है? तो जो इक्वल टू लगा दिया तो ये दोनों कैसा होगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कैसा फ्रैक्शन? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जो निकालना है उसको क्या मान लेंगे? x। क्या मान लेंगे? तो इसको सॉल्व करेंगे 2/7 इक्वल टू, ये निकालना था ना, रिक्वायर्ड नंबर को क्या मान लिए? x बाय कितना? ठीक। तो क्या कहता था बताओ? इक्विवेलेंट, दोनों कैसा? इक्विवेलेंट हो गया ना, तो क्या करते थे? इस दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, इसका न्यूमरेटर और इसका, तो क्या होगा यहाँ? 2 इंटू 56, 2 इंटू होगा या नहीं होगा? और इधर कितना? x इंटू 7। ठीक है। अब कोई आदमी, कोई बच्चा इस बात को ऐसे भी लिख सकता था पहले, इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर, x इंटू 7, वही बात होता, इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर 2 इंटू 56। होता कि नहीं होता? दोनों सेम बात होता या अलग अलग होता? पहली बात सेम बात होता। तो कोशिश करना है हमको कि अगर कोई वैल्यू निकालना है, कोई वैल्यू, तो उसको रखना है पहले। तो पहले इसी का न्यूमरेटर ले लिया और इसका डिनोमिनेटर। बात समझे? जिसका वैल्यू निकालना है उसी को पहले कर लेंगे। किस में आता है? इस वाला पार्ट में आ रहा था ना, मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताओ क्या करोगे? अगर हमको इसी को मल्टीप्लाई करना है तो 7x इंटू 7 है, तो बताओ कि ये जो 7 था इस पार चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 56 अब बाय कितना? 7, और इधर कितना बच गया? x। काट दो 7 से 8 बार में, 8 2 जा 16, x का वैल्यू कितना निकल गया? 16। कोई ऐसे बनाएगा तो भी सही होगा, और कोई ऐसे बनाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो डिवाइड, तो यहाँ पे x रह गया, और ये LHS से कितने में जाएगा? RHS में, 2 इंटू 56, और ये इंटू में तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में 8 बार में, तो x बराबर कितना निकल जाएगा? 8 2 जा 60। बात समझ में आया? बताओ कौन सा बेस्ट लग रहा था, ई वाला या ई वाला? कौन रखना सही रहेगा? है ये वाला ना, ये या ये? यही ठीक लग रहा था। ठीक है, जो ठीक लग रहा है बना लेंगे। ठीक है, दूसरा बना इसमें। सेकंड पार्ट का कैसे बनेगा बताओ? 3/11 इक्वल टू कितना? 15/x हो जाएगा। तो क्या करेंगे बताओ? न्यूमरेटर का किससे? डिनोमिनेटर के साथ। तो 3 इंटू एक्स इक्वल होना चाहिए इसका न्यूमरेटर और इसका 15 इंटू 11। तो x बराबर कितना? 15 इंटू 11, ये मल्टीप्लाई में है ना, डिवाइड में 3 से 5 बार में, x बराबर 55। बन गया आंसर। चलो फटाफट कर लो, करो फटाफट। 8 बार में आता है, और 8 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 है। 7 से मतलब वो पहला वाला जो है ना 7 = 56, हाँ वहाँ पे वो 8 बार में आया है 7 के बराबर 56। वही अगर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही तो आएगा। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही तो आया है। वो नहीं, 7 के टेबल में 56 8 बार में आता है, वो आप ऊपर में है ना। हाँ ऊपर तो हाँ, तो आपस में तो वही हुआ, 8 को 2 से कर देंगे फिर आ जाएगा वही। क्या बोल रहा है तुम? नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है। बोल रहे कि जैसे 11 के टेबल सी के टेबल में 50 आता है 5 बार में, तो 11 को 5 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 55 आंसर तो आ जाएगा ना। किस में? वो 2 नंबर में, 1 नंबर में। अरे इसमें बोल रहा है तुम? देखो हाँ, इसका जो ये बिट सही है कि अगर मान लो कि जैसे 7 से 56 है, यहाँ देखो, तो यहाँ से 7 से 56 कैसे पहुंचा? 8 टाइम से मल्टीप्लाई करके। तो डायरेक्ट हम इसमें भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 8 से। 8 2 जा 16, ये भी कर सकते हैं, क्या कि सेम नंबर सही ना, लेकिन तुमको प्रोसेशन बना के दिखाना है, तो सेम इसमें भी कर सकते हैं। बताओ 3 से 15 क्या बार में पहुंचा? 5 टाइम्स में, तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 5 से 55, ये भी कर सकते हैं।
बात समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो कर लो।